हे नीट और जेडब्ल्यू एस्पिरेंट्स, आप लोगों के लिए केमिस्ट्री में पूछा जाने वाला एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन, क्या भाई, विच इज लीस्ट वोलेटाइल हाइड्राइड। नीट और जेडब्ल्यू के एग्जाम्स में बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। बताओ भाई, इनमें से कौन सा लीस्ट वोलेटाइल हाइड्राइड है? एंड द आंसर इज व्हाट? जल्दी से आंसर कीजिए। 30 मार्क, जल्दी से आंसर करो भाई। एंड द आंसर इज व्हाट? वाटर। ऐसा क्यों कि वाटर इनमें से लिस्ट वोलेटाइल हाइड्राइड है? बहुत ही कॉमन क्वेश्चन था। क्यों? वाटर बहुत कॉमन है ना, पीते रहते हो आप। अब बात यह है लिस्ट वोलेटाइल हाइड्राइड वाटर क्यों है, ये समझेंगे अभी। इसी को लेके एक और नया क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लेते हैं। क्या भाई, बताओ, इस लिस्ट की जगह बस क्वेश्चन में पता है क्या कर देते, बताओ, विच इज मोर वोलेटाइल हाइड्राइड। एंड आंसर इज, फिर कंफ्यूजन आता है, बताओ भाई कौन सा। अब आप वाटर का समझ लिया तो इन तीनों में 3 ही ऑप्शन है, 2 आंसर। देखो कि आप क्या सही कर पाए। जल्दी से कमेंट करो पहले आंसर को, फिर बताता हूं मैं आपको क्या है, कौन सा है भाई मोर वोलेटाइल। H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड। और खास बात, और क्वेश्चन पूछते हैं आप लोगों से एग्जाम में, क्या कि जो वाटर होता है लिक्विड होता है, जबकि H2S क्या होता है, गैसीय स्टेट में होता है। ऐसा क्यों? बार बार ये क्वेश्चन पूछते हैं। और कैसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, बताओ, इनमें से जो वोलेटिलिटी का सीक्वेंस बताओ, इनमें से इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वोलेटिलिटी ऑफ द हाइड्राइड्स बताओ। इंक्रीजिंग ऑर्डर बताना, यानी पहले सबसे कम, फिर उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा। जब आपका वाटर होता है सबसे कम, इसके बाद कौन होता है भाई? H2T, टेलुरियम का हाइड्राइड, देन H2S, देन H2SE, देन दिस इज सेलेनियम, देन H2S। ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। अब भाई, अब आपको अगर क्वेश्चन का जो आंसर का जो रीजन है वो नहीं पता होगा तो आप इसको ज्यादा समय तक याद नहीं कर पाएंगे। आंसर जानने के लिए जल्दी से आइए देखते हैं भी क्या, कैसे चेक करते हैं। ध्यान देना, मेरे पास मान लो ए एक मॉलिक्यूल है, ये दूसरा मॉलिक्यूल है ए का, यानी जैसे मान लो वाटर है H2O, ये भी वाटर का मॉलिक्यूल, 2 मॉलिक्यूल है वाटर के बीच, ठीक। अब वोलेटाइल का मतलब है, सबसे पहले सुनिए, वेपर क्या होता है? जो आसानी से वेपर बना ले, इसे हम उसे क्या कहते हैं भाई? वोलेटाइल। वोलेटाइल सब्सटेंस क्या होता है? जो वेपर बना ले। वेपर क्या होती है भाई? एक प्रकार से मैटर की क्या, गैसियस स्टेट, ठीक है। मतलब कोई लिक्विड रूम टेम्परेचर पे, कोई मैटर रूम टेम्परेचर पे अगर लिक्विड स्टेट में है तो उसकी जो गैसियस स्टेट होती है उसे हम वेपर कहते हैं। समझ पा रहे हो? अब जो वेपर बना ले उस सब्सटेंस को हम क्या कहेंगे? वोलेटाइल। समझ गए आप? ठीक है। अब ये कैसे देखेंगे कि कौन जल्दी वेपर बनाएगा, कौन बाद में वेपर बनाएगा? जिसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, कौन लीस्ट वोलेटाइल है, कौन ज्यादा वोलेटाइल है। कैसे देखेंगे? इनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से। अब ए और ए के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हुआ? ज्यादा। हमें पता है भाई लिक्विड स्टेट में मॉलिक्यूल्स के बीच या एटम्स के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है? ज्यादा, इन कंपेयर टू गैसियस स्टेट। समझ पा रहे हो? यानी कि अगर इनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो तो वो सब्सटेंस आसानी से क्या बना लेगा भाई? वेपर। बोलो है कि नहीं? अब H2O, H2TE, H2SE और H2S में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा है ये चेक कर लो। हमें पता है 3 एलिमेंट FON, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। जब इनके साथ हाइड्रोजन होता है तो ये एलिमेंट हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के साथ शो करता है। तो वाटर का एक मॉलिक्यूल वाटर के दूसरे मॉलिक्यूल को कौन से अट्रैक्शन से खींचता है भाई? हाइड्रोजन बॉन्डिंग से, ठीक है। ओके। अब ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है ये स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इन मोलिकुलर सॉलिड्स, हम ऐसा कहते हैं। समझ पा रहे हो? आप लोगों ने क्रिस्टलाइन सॉलिड के टाइप्स पढ़े होंगे, मोलिकुलर सॉलिड, आयनिक सॉलिड, कोवैलेंट सॉलिड। बोलो है कि नहीं? इनमें जो मोलिकुलर सॉलिड होता है उसके अंदर 3 प्रकार के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पढ़े होंगे आप लोगों ने, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, डायपोल डायपोल और वन डायल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब हमें पता है वन डायल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है भाई? वीक फोर्स होता है इन कंपेयर टू डायपोल डायपोल। डायपोल डायपोल अट्रैक्शन वीक होता है इन कंपेयर टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब इन तीनों में जो आपके अभी एक बात करें चारों ऑप्शंस की, हाइड्रोजन फैमिली के हाइड्राइड्स, सॉरी ऑक्सीजन फैमिली के हाइड्राइड्स की, तो क्या है भाई? जो वाटर होता है इसमें तो क्या होती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग।
और ये जो वाले तीनों होते हैं इनके अंदर क्या होता है, इनके बीच क्या होता है, वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमें पता है किस पे डिपेंड करता है भाई, साइज के ऊपर। जैसे साइज बढ़ेगा आपका वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बढ़ेगा। यानी कि मैं बात करूं सल्फर की और सेलेनियम की, तो इन दोनों में सेलेनियम का साइज क्या है, बड़ा है। तो सल्फर की बजाय सेलेनियम के अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, ज्यादा होगा। सेलेनियम से बड़ा साइज किसका है, टेलुरियम का। तो टेलुरियम के अंदर ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा इन कंपेयर टू सेलेनियम। समझ पा रहे हो? बट इन तीनों में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है दैट इज व्हाट, वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जबकि वाटर के अंदर क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से क्या होती है, स्ट्रॉन्ग। तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी क्या होगा, स्ट्रॉन्ग। अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर स्ट्रॉन्ग है तो ये बॉन्ड आसानी से नहीं टूटेगा। बॉन्ड अगर आसानी से नहीं टूटेगा यानी बॉन्ड आसानी से कम नहीं होगा तो ये आसानी से वेपर नहीं बना पाएगा। अगर ये आसानी से वेपर नहीं बनाएगा तो हम इसे क्या कहेंगे, लीस्ट वोलेटाइल। समझ पा रहे हो? अब वाटर के अंदर ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग या इनकी कंपैरिजन में आप कह सकते हो स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, वेपर्स आसानी से नहीं बनते हैं। दैट्स व्हाई वाटर इज लीस्ट वोलेटाइल। ठीक है, अब मैं बात करूं सीक्वेंस की। ये देखिए भाई, जो आपका सल्फर होता है H2S, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनाता। इसके अंदर क्या होता है, केवल H2S के एक मॉलिक्यूल का H2S के दूसरे मॉलिक्यूल के साथ केवल और केवल क्या होता है भाई, वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्या होता है भाई, वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण ये जो वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, वीक फोर्स है। वीक फोर्स होने के कारण ये जो मॉलिक्यूल है थोड़ा सा हिट करते ही आसानी से अलग अलग हो जाते हैं, जल्दी वेपर बना लेते हैं, जल्दी वेपर बना लेते हैं। इसलिए हम कहते हैं जो H2S है ये क्या है, मोर वोलेटाइल। समझ पा रहे हो? ठीक है, अब इससे ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है H2SC में, सेलेनियम के हाइड्राइड के साथ। इससे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा हो गया इनके बीच। तो जो आपका H2SC है ये H2S की कंपैरिजन में कम वेपर बनाएगा। क्यों? क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो गया, ज्यादा। दैट्स व्हाई H2SC is less volatile than H2S। समझ पा रहे हो? ठीक है, अब मैं बात करूं भाई किसकी, H2 टेलुरियम की। तो टेलुरियम अगेन साइज बढ़ गया, साइज बढ़ता है तो हमें पता है वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता है। ध्यान देना भाई, वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन साइज के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जैसे साइज बढ़ता जाएगा वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बढ़ता जाएगा। तो H2T के मॉलिक्यूल के साथ अट्रैक्शन क्या होगा, ज्यादा इन कंपेयर टू सेलेनियम। दैट्स व्हाई ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होने के कारण इसके वेपर सेलेनियम के बजाय कम बनेंगे। तो ये क्या होगा, लेस वोलेटाइल देन सेलेनियम। बोलो है कि नहीं? बिल्कुल, इसी कारण आपका ये सीक्वेंस बन गया। ठीक है भाई, और ये क्वेश्चन आपके नीट और जेडब्ल्यू एग्जाम में बार बार पूछते हैं आप लोगों से, तो रेडी कर लो। अब बात करूं मैं H2O की ओर कर लेता हूं भाई साथ के साथ। H2O में क्या है, यहीं पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग, टेलुरियम से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो ये भी आसानी से वेपर नहीं बनाएगा, आसानी से वेपर नहीं बनाएगा तो क्या हुआ, लीस्ट वोलेटाइल। ठीक है, तो ये आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर हमेशा ध्यान रखना भाई। एक और सुनिए, ये आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर क्यों है, ध्यान देना। यहां पे सबसे कम, उससे ज्यादा, उससे ज्यादा, उससे ज्यादा, चढ़ते क्रम को हम क्या कहते हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, एक होता है उतरते क्रम जिसे क्या कहते हैं भी आपका, डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो सबसे पहले बड़ा, फिर छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, ऐसे आता है। देखना क्या, वो कैसे पहचान सकते हैं, ये मुंह देखो कैसे खुला, ऐसे खुला है ना, डी बनाओ इसका, क्या उल्टा डी बन रहा है क्या? और डी का मतलब क्या समझेंगे आप, डिक्रीजिंग ऑर्डर। अगर ये निशान ऐसे हो तो आप बोलेंगे डिक्रीजिंग ऑर्डर है, ऐसे हो इंक्रीजिंग ऑर्डर है। देख लो कैसे भाई, उल्टा डी बने इंक्रीजिंग ऑर्डर, उल्टा सही डी बने डिक्रीजिंग ऑर्डर, सिंपल। यानी इसी का अगर डिक्रीजिंग ऑर्डर लिखने कैसे लिखेंगे आप बताओ जल्दी से। सबसे पहले क्या जाएगा, H2S, देन H2SC, देन H2T, देन H2O। तो भाई ये भी कंफ्यूजन ना हो, कई बार कर लेते हैं ऐसा, क्या आपको बोल देंगे इंक्रीजिंग ऑर्डर बताओ, ये वाला भी दे देते हैं और ये वाला दे देते हैं, तो बड़ा ध्यान से देखना ऑप्शन आप लोग। ठीक है, और इसी से आप वोलेटिलिटी से आप बॉइलिंग पॉइंट को भी समझ सकते हैं। कैसे भाई, बॉइलिंग पॉइंट में क्या होता है, लिक्विड जब वेपर में कन्वर्ट होता है तो हम कहते हैं कि लिक्विड बॉइल कर रहा है।
एक्चुअल में बॉइलिंग पॉइंट वो तापमान होता है जहां लिक्विड और गैसीय स्टेट किस में आ जाती है भी आपस में इक्विलिब्रियम में, हम ऐसा कहते हैं, ठीक है। या आपका जो लिक्विड का वेपर प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है, तब वो तापमान क्या कहलाता है, व्हाट, बॉइलिंग पॉइंट। अब बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, कैसे देखेंगे भाई, हमेशा मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूल के साथ अट्रैक्शन देखना है, ठीक है, ध्यान देना। तो हाइड्रोजन वाटर के अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा मॉलिक्यूल के बीच वो ज्यादा होगा, दैट्स व्हाई वाटर का बॉइलिंग पॉइंट इन सबसे ज्यादा होगा। उसके बाद टेलुरियम, देन H2SC, देन H2S, ध्यान रखना। पूछ लेते हैं आपसे बॉइलिंग पॉइंट का इंक्रीजिंग ऑर्डर बताओ, तो बॉइलिंग पॉइंट का इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या होता है, सबसे कम किसका होता है बॉइलिंग पॉइंट, H2S का, फिर H2SC का, फिर देन H2TE का, फिर H2O का। देखिए मैं यहीं पे कह दूं बॉइलिंग पॉइंट इन हाइड्राइड्स का डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या होगा, ये सबसे ज्यादा किसका होगा, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होगा, ठीक है, आसानी से बोल नहीं होगा तो तापमान हमें ज्यादा देना पड़ेगा इसको बॉइल करवाने के लिए। देन H2TE का होगा, उसके बाद H2SC का होगा, देन बॉइलिंग पॉइंट किसका, H2S का। ध्यान दीजिए भाई रूम टेम्परेचर पे H2S तो आपकी गैसीय स्टेट में होती है, तो यही इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर भाई आप लोगों से पूछ लेते हैं वाटर के केस में, और होप सो भी क्या पता आपके नीट एग्जाम में जो 7 मई को जा रहा है उसमें पूछा जाए क्वेश्चन। तो अच्छे से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए, किसी प्रकार कोई डाउट आए तो कमेंट में पूछिए, अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कीजिए, किसी प्रकार कोई डाउट आए तो किसी भी प्रकार का समझ पा रहे हो आप, ऑल द बेस्ट।